हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो गए, खुश हो गए। और मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बताऊंगा। माइक लगा लो। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, खुश होंगे आज। और आपने हमारी वीडियोस देखी होगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगती होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप सभी को एंटरटेन करता रहूँगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स। मैं टॉपिक्स बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा पूरा परिवार बनता है। और आइए देखते हैं हम लोग, जितने भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं किसी न किसी भी फील्ड में आज के डेट में, तो मैं उन्हीं सब बातों पे आज थोड़ा सा सिलेबस पे बात करना है मेरे को। सिलेबस पे सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं आज, ठीक है। देखिए, लाइक कुछ बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं। किसकी? रेलवे की। RAILWA, ये रेलवे हो गया, ठीक है। अब इस रेलवे की प्रिपरेशन, जो स्टूडेंट्स इस रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट होता है जिससे क्वेश्चन आते हैं, उसको बोलते हैं मैथ्स। क्या? मैथ्स। दूसरा होता है रीजनिंग, और तीसरा पार्ट होता है जीके एंड जीएस, जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज, ठीक है। इन सभी पोर्शन से सवाल आते हैं। कहाँ? रेलवे के एग्जाम्स में। आप साइंस इसमें आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स। इन सभी पोर्शन से हमारा रेलवे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इन सभी सब्जेक्ट से। तो जो बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा, रीजनिंग से अच्छा होंगे, जीके जीएस मान लो थोड़ा कम है, फिर भी यहाँ पे इनका रेशियो ज़्यादा होता है क्वेश्चंस में, तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है बनाना कुछ क्वेश्चंस। अगर ये और भी आ जाते हैं अच्छे से तो फिर तो कोई रोकना ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इन्हीं सभी पोर्शन से हमारे रेलवे में सवाल आते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है, जो कि 17 अगस्त, आई थिंक 17 अगस्त से एग्जाम होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो, जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं या करते आए हैं उनका रिजल्ट्स तो कोई रोकना नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, वो बस आप अपना रेगुलरिटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना। जिस वे में आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप करते रहना। आप क्वेश्चंस लगाते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, क्वांट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब लगाते रहना। देखना, आपका टेस्ट सीरीज देते रहना, आप सफल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सफल होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। तो और भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आई थिंक एसएससी। अब हम एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है एसएससी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या बोला जाता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एक बोर्ड है, ठीक है।
और इस बोर्ड में इसका एग्ज़ाम होता है, ये एक संस्था है, ठीक है। आप मान लो कि इसको बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग, हिंदी में बोलते हैं क्या, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग। ये एसएससी एक डिपार्टमेंट है, इसके तहत एग्ज़ाम होती है। अब देखो इसके तहत कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाता है ये एसएससी डिपार्टमेंट में। एक होता है एमटीएस, ठीक है, जो कि ये होता है 10th लेवल पे। जो बच्चे 10th कंप्लीट करा है और 18 साल की आयु पूरा कर रखा है, वो एलिजिबिलिटी है हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम में बैठने का, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप तभी कर सकते हो। दूसरा आप देखेंगे तो एक आता है CHSL, जिसको हम लोग LDC भी बोलते हैं, ठीक है, LDC। इसका एग्ज़ाम होता है, ये भी लेती है। ये होता है 12th बेसिस पे, यानी कि जिन बच्चों का 12th कंप्लीट है, 18 साल की आयु पूरा हो चुकी है, वो बच्चे CHSL में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है CGL। क्या आता है? CGL, यानी कि जिसको हम लोग UDC भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? UDC, CGLE, ठीक है। ये बच्चे ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, जिसको स्नातक बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप कर सकता है। 18 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी तैयारियां हो गई एसएससी की, जिसे हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो एक बार समझेंगे। देखो बच्चों, ये हो गया एप्टीट्यूड, और रीजनिंग। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीके या जीएस पूरा कर लो। ये 4 पोर्शन है। इसको मैथ्स भी बोलते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, एप्टीट्यूड। तो ये 4 क्वेश्चंस, ये 4 पोर्शन से हमारे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 एग्जाम्स होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला एक होता है पीटी और उसके बाद होता है मेंस, ठीक है। 2 चरण एग्जाम है इसके, पीटी मेंस। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होते हैं, फिर रिटन होते हैं। टाइपिंग का हो तो टाइपिंग होते हैं, वो अलग प्रोसेस है। मेनली 2 एग्जाम क्वालिफाई करना होता है इसमें, तब आप तीसरे राउंड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप कि पीटी में ये 4 पोर्शन है, मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश हो जाते हैं, बस एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये दोनों हट जाते हैं। तो आप सबसे पहले पहला चरण पार करने के लिए आपको ये 4 पोर्शन पे कमांड होना चाहिए। इन चारों पोर्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी पोर्शन से कितने? 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस एसएससी में लगे हैं, अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, ठीक है। वो रहते थे साथ में ही, हमारे हॉस्टल में ही साथ में रहते थे। एक टाइम पे फिर उन्होंने दिल्ली गया, फिर वहाँ पे लगे रहे, मतलब फोकस्ड थे कि नहीं यार मुझे करना है, अगर करना है तो सिर्फ मुझे यही करना है, एसएससी। और उन्होंने कंटिन्यूटी बनाया और उस कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने रेगुलर पढ़ाई करा, टेस्ट लगाए, लोगों के साथ कनेक्ट में रहे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, टीचर्स के कनेक्ट में रहे, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कराई। तो और उनका भी लगन था यार, बहुत पढ़ते थे वो, मानना पड़ेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग सब जने रहते थे, तो हम सो जाते थे, फिर उठते थे तो देखते थे रात को भी कभी कभी 3 बज जाते थे, बेचारा खाना भी नहीं खा पाते थे ढंग से।
वो चूड़ा होता है ना, चूड़ा, चूड़ा और दही, दही नहीं, चूड़ा और मीठा, वो पानी में डाल करके खाते थे और पढ़ते थे। ऐसा कभी कभी रात उनका गुजरा है कि रात को खाना भी नहीं बना पाते थे। तो बहुत स्ट्रगल करा है उन्होंने और वो बहुत आगे गए हैं। तो मैं एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी लगे हुए हैं, एकदम डट करके लगे हैं, एकदम होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होना ही होना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी चीज़ को ठान लेता है कि मैं ये करूँगा तो वो करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप दशरथ मांझी को देखो, मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ उनका, किस लिए, क्योंकि उन्होंने 22 सालों तक लगातार मेहनत किया था। उनके पास क्या डिमोटिवेशन नहीं आया था, आया होगा, लेकिन फिर भी वो लगे रहे पागलों की तरह। दुनिया गाली दे रही है, बक रही है, कुछ भी बोल रही है, बोलने दे यार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन की प्रकृति ने भी अकाल पड़ा दिया उनके संघर्ष के दौरान में, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे इस पहाड़ को खोदना ही है, मैं इससे तोड़कर रास्ता बना कर ही दिखाऊंगा, और उन्होंने दिखा दिया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो लगे रहें, डटे रहें और कंटिन्यूटी काम करते रहें। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखेंगे कि पूरे एसएससी का ये पोर्शंस। अब आप जानते हैं कुछ और बातें जो कि पढ़ाई से ही रिलेटेड होंगी। चलिए देखिए, ये तो हो गया एसएससी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बिहार एसआई या बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार एसआई या बिहार पुलिस। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाल अगर किसी चीज का है तो वो है जीएस। ठीक है, मैथ्स भी है बट इसमें ये कम रहता है, जीएस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आप देखेंगे कि ये हमारे बिहार में जो दरोगा बनते हैं, दरोगा भी मेरा एक दोस्त ज्वाइन किया तो उन्होंने भी ऐसे ही तैयारी करा था। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से इसमें बिहार एसआई में पीटी मेंस होता है। ठीक है, इसमें भी पीटी मेंस होता है, 2 चरण होते हैं। तीसरा होता है फिजिकल, जो कि आपके बॉडी को जांच होता है, बॉडी को आपकी फिजिकल कैसी है उसकी वहाँ पे क्या होता है, मेजरमेंट होती है। आपके दौड़ होते हैं, रनिंग्स जिसे बोलते हैं, फिजिकल में हो गया, चेस्ट वेट, सब कुछ मेडिकल फिटनेस के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है और आप बनते हैं बिहार के दरोगा। ठीक है, डबल स्टार कंधे पे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, जो बच्चे इसमें लगे हुए वो भी कर सकते हैं, बस लगन होनी चाहिए, सेवा का भाव होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है। दरोगा बहुत बड़ी पोस्ट होती है मेरे दोस्त। एक दरोगा किसी भी केस को अपने हैंड ओवर लेकर के वो जजमेंट भी कर सकता है, वो चाहे तो। ठीक है, तो दरोगा सैल्यूट है, तो आप टेंशन नहीं लेने का, इधर देखने का। अभी अपन लोग देख रहे थे क्या, बिहार एशिया। ठीक है, तो इसमें जीएस के पोर्शन होते हैं। जीएस में आपको पता है कि क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो देखो, साइंस, ठीक है, साइंस के बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी। ठीक है, साइंस में 3 पोर्शन, 3 होते हैं, क्या क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, हिस्ट्री हो गए और पॉलिटी हो गए। ये सभी पोर्शंस हमारे जीएस के हैं। किसके हैं, जीएस के, जनरल स्टडीज के। उसके बाद जीके जनरल नॉलेज में भी आप करंट अफेयर्स रख ले सकते हैं। यहाँ पे करंट
करेंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो करेंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इन सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करूँगा अपनी बातों को, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।